हेलो बच्चों, कल हम लोगों ने अपने अम्ल क्षार वाले इस टॉपिक पे, इस अध्याय में हमने जहाँ तक बताया था उसके आगे आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ये हमारा अगला पार्ट है, मतलब अगला टॉपिक है। किसी लड़के ने कमेंट किया था, उसके में आया था कि सर जी थोड़ा जल्दी जल्दी बोल देते हैं। हाँ, जल्दी जल्दी थोड़ा हो जाता है कभी कभी टाइम का अभाव होने के कारण, पर कोशिश ये करेंगे कि हम जल्दी जल्दी ना बोलें। समय कम रहता है, बच्चों को भी स्कूल कॉलेज जाना होता है। वीडियो तुरंत हम लोग बनाते हैं, क्लास में पढ़ा भी रहे होते हैं, बना भी लेते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा जल्दी करने का प्रयास होता है हमारा। ठीक, लेकिन आगे कोशिश करेंगे कि ना। ठीक, चलिए तो बच्चों आते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका सूत्र होता है NaOH, रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और इसे हम लोग साधारण रूप से घरेलू नाम के रूप में कास्टिक सोडा भी कहते हैं। इसका अणुभार 40 होता है। यह ठोस अवस्था में पाया जाता है। यह प्रबल क्षारीय में आता है। अभी हम लोगों ने पीछे जो पढ़ाया था प्रबल अम्ल प्रबल क्षार वाले में, वहाँ रिएक्शन इसके कराए थे कि ये क्षारीय है, बस ये याद रखिए। इसमें वैद्युत संयोजी बन पाया जाता है, कहीं इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में सहसंयोजी भी बन पाया जाएगा, लेकिन इसमें प्रमुख कौन है? वैद्युत संयोजी। रंग इसका सफ़ेद होता है। बनाने की विधि पे आ जाइए। सोडियम कार्बोनेट का जब हम जल से क्रिया कराएंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड पानी और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। सोडियम कार्बोनेट पर जब हम जल से क्रिया कराएंगे, जल को देखना है HOH लिख सकते हैं, तो 2 सोडियम 2 OH, इसका मल्टीप्लाई पूरे से होगा। 2 सोडियम 2 OH आपस में मिलकर के क्या बना रहे हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये 2 हाइड्रोजन बचा, इसके पास 3 ऑक्सीजन है। इससे कहता भैया 1 ऑक्सीजन हमका दे दो, हम तुमका जरूरत पड़े भी लात जूता मारेंगे नहीं, आराम से लेके बगल हो जाएंगे। तो ये बेचारा दे देता है इसको, और दे देता तो ये बन जाता है H2O, और यहाँ बचा रहता है 2 ऑक्सीजन CO2। आते हैं नेक्स्ट, हम लोग नून लेते हैं, खेसारी लाल का नून बनाते, नून से बनाएंगे ना जी। नमक यार, नमक, साल्ट, लवण, केमिस्ट्री की भाषा में ये बोलेंगे। ठीक है, बाकी गाना में तो क्या क्या आ रहा है। ठीक है, गाना में तो आ रहा है कौन जी? मिश्रा जी से, यादव जी से, कौन कौन गाना है? सुनाओ, थोड़ा सुनाओ। अरे किसी को याद है ना? तनिष्क याद रहता है ना, ऐसे करके है ना, यादव जी हमसे दूल्हा बना ले यादव जी, इसे या किसे करके है, कुछ करके है। तो कुछ भी यार, कुछ भी आदमी अपने फेमस होने के लिए कुछ भी गा दे रहा है ना। ठीक, ऐसे लोग छोटी मानसिकता के, थोड़ा अच्छे गाना बनाओ यार। रफ़ी, किशोर, थोड़े से लाजमी हो, परिवार के साथ सुने जा सकें। ठीक है ना? जो गाना बना दे रहे हैं साला रिमोट कंट्रोल से। सब लोग हैं। हमको लगता है यार अपने जो गाना बनाया है या जिसने गाया भी है, दोनों की बात कर रहा हूँ, ये लोग अपनी माँ बहन को बैठा के ऐसे गाना गाए और ऐसे सुने तो हम समझेंगे बहादुर हैं आप। और या तो फिर आप आदिकाल के इंसान हैं, जहाँ पे हमारी सभ्यता शुरू हो रही थी, चड्डी बनियान का पता ही नहीं था। आप ऐसे नंगे आदमी हैं, बारे बाबे। ठीक, वो आती है ना भोजपुरी में लड़की जो गाई थी, पंचायत वाला, क्या नाम है, कौन, राठौर करके है लड़की ने, नेहा। हाँ, वो बहुत बढ़िया इस भोजपुरी गाने वालों को तोड़ा था। रवि किशन के ऊपर फिल्म आ गया, रिमोट कंट्रोल से उठाए दे, फटाफट खोल, ये मतलब ऐसे ऊट पटांग। क्या है यार, अपनी बहन बेटियाँ मत गाइए ऐसे, अच्छे गाने गाइए ना। कितने बढ़िया बढ़िया रवि लोग गाए थे। तो आओ हम लोग भी इसी नून को, खेसारी लाल बल्कि ठीक गाया यहाँ पे, और कहीं गंदा गाया हो तो हम नहीं कहते, गंदा गाया हो तो गंदा आदमी है तो गंदा गाएगा, तो हम ये नहीं कहते, हम सुने नहीं हैं, क्योंकि भोजपुरी से हम लाइक नहीं करते। पर हम कहीं छोटे मोटे इंटरव्यू सुनते हैं या चीज़ें बनते हैं, वो बताओ। तो नमक को देसी भाषा में नून भी कहा जाता है। खेसारी ने गाया है, बात सही कहा। कुछ देशज वर्ड यूज़ किया है, बहुत बढ़िया। हिंदी के कुछ देशज वर्ड यूज़ करने चाहिए ना। ठीक, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। हेमा मालिनी कैंट का एडवर्टीजमेंट करती हैं, तो उसमें कहती हैं आप आँख मूंद के विश्वास कर सकते हैं। आँख बंद करके नहीं बोलती है वो, आँख मूंद करके। तो आँख को मूंद करके जो शब्द है ना, ये देसी वर्ड है। कौन सा वर्ड है? देशज भाषा का वर्ड है। आप कैंट का एडवर्टीजमेंट हेमा मालिनी का देख लीजिए, यही वर्ड उसने इस्तेमाल किया है। ठीक है, बहुत अच्छा। और कभी मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ पढ़िए, कभी भी पढ़िए, देखिए उसमें एकदम देसी भाषा चलता रहता है ना, एकदम देसी भाषा, लैंग्वेज एकदम सहज रूप से सुनने में। तो ठीक है, खेसारी लाल ने अपने हिंदी के देशज लैंग्वेज को थोड़ा सा यहाँ पे सपोर्ट किया है।
बहुत अच्छा किया, अच्छा लगा। चलिए NaCl को पानी से रिएक्शन कराते हैं, यानी ये विद्युत प्रवाहित करने पर क्रिया होगी, मतलब धारा देने पर होगा। इलेक्ट्रोल मतलब एक हम कंटेनर लेंगे ऐसे, इस कंटेनर में ऐसे करके इलेक्ट्रोलाइट्स लगाएंगे और नमक डाल करके विद्युत कराएंगे। तो नमक यहाँ पे Na++Cl माइनस में टूटेगा, इस तरह से यहाँ क्रियाएं होंगी। इस अब क्रिया को हम लोग विद्युत अपघटन क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत अपघटन कहते हैं। आप लोग क्लास में आएंगे तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है तो वहाँ पर पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। अच्छा आ जाइए, देखिए विद्युत प्रवाह ये यानी क्या हो जाएगा, 2Na+ बनेगा और 2 OH- बनेंगे। ने OH को देखा, नैनाचार हुआ, शादी हुई और कंपाउंड का नाम बना NaOH। पक्का? बचा कौन? 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, तो क्लोरीन गैस बना लेगा और हाइड्रोजन गैस बना लेगा। फिर आते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट पर। चलो ना रोज सोडियम बाइकार्बोनेट का जल से रिएक्शन कराइए। तो देखिए एक OH क्या बन गया? NaOH। यहाँ एक H, इसके एक ऑक्सीजन को मांगेंगे और बना लेंगे पानी, और ये बचाएगा बेचारा CO2 बन गया। सोडियम कार्बोनेट का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन, बुझा चूना इसे बोलते हैं। जैसे ही रिएक्शन कराएंगे, देखिए 2 सोडियम है 2 OH है, दोनों मिलकर के क्या बना लेंगे? 2NaOH। पक्का? बचा यहाँ Ca और यहाँ बचा CO3, मिलकर क्या बना लेंगे? कैल्शियम कार्बोनेट। नाम यहाँ नया है, नोट करके जाएं। भौतिक गुण, यह सफेद क्रिस्टल के जैसा ठोस है, यह जल में विलेय है तथा जल में घुलने पर ऊष्मा का उत्सर्जन करता है, इसलिए इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक, उदासीनीकरण की अभिक्रिया। उदासीनीकरण में यह क्या करता है? प्रबल क्षार का प्रबल अंश से क्रिया कराइए तो लवण बनता है और जल बनता है, जैसा कि हम पीछे पढ़ा चुके हैं। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके सोडियम कार्बोनेट और जल बनाता है। ईंधन के रूप में इसका उपयोग होता है, वनस्पति घी के बनाने में इसका उपयोग होता है, अमोनिया खाद के बनाने में इसका उपयोग होता है, पीने वाले पानी या स्विमिंग पूल में कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। कोई जल्दी तो नहीं हो रहा है? तो चलो अब हम आते हैं धावन सोडा पर। नहीं मतलब वीडियो में जल्दी, आपकी छुट्टी हमारी नहीं। धावन सोडा धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है Na2CO3 10H2O। जो ये 10H2O किसी भी क्रिस्टल में लगता है ना, उसके क्रिस्टलीय संरचना को बनाए रखने के लिए लगता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि पानी लग गया तो पानी बह जाएगा या कुछ हो जाएगा, नहीं, वो क्रिस्टल के रूप में होता है। रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, डेका मीन्स 10, हाइड्रेट मीन्स H2O। अणुभार हमने निकाला, यहाँ पे आया 286। ठीक, देखिए निकालना सीखिए। सोडियम का 23 है, 2 बार सोडियम है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कार्बन 1 है 12 कर दिया, ऑक्सीजन 3 है 3 गुणित 16 कर दिया। पानी का H2O का 18 होता है, 10 पानी रहेंगे तो 180 कर देंगे, टोटल जोड़ देंगे 286। सोडियम कार्बोनेट जिसे हम धावन सोडा बोलते हैं, इसका कलर कैसा होता है? सफेद। ठीक, और इसमें ये प्रकृति कैसी होती है? इसकी लवणीय, ये लवण है। ठीक, और बंध प्रकृति इसमें वैद्युत संयोजी तथा सहसंयोजी दोनों देखने को मिलता है बच्चों। इसमें दोनों प्रकार के बंध उपस्थित होते हैं। अवस्था कैसी होती है इसकी? ठोस अवस्था में पाया जाता है। अब आता है इसके बनाने की विधि। तो सबसे पहले आप वही नमक लीजिए, पानी लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया से रिएक्शन कराइए तो सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड जिसे हम नौसादर कहते हैं ये बनता है। अभी सब सोडियम बाइकार्बोनेट लेकर के हीट करके सोडियम कार्बोनेट बनेगा, पानी बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। अभी सोडियम कार्बोनेट को फिर लेकर के 10 जल से रिएक्शन करा देंगे तो ये क्या क्रिस्टल के रूप में फिर से प्राप्त हो जाएगी। ठीक इसी तरह से NaOH का CO2 से रिएक्शन कराएंगे तो Na2CO3 बनेगा और साथ में पानी बनेगा। अब फिर इससे चाहे तो फिर पानी से क्रिया करा के बना सकते हैं ना, हम जैसा चाहेंगे वैसा कर लेंगे। भौतिक गुण, यह सफेद क्रिस्टलीय है, जल में विलेय है, इसका Mp 850 डिग्री सेल्सियस है तथा इसके रासायनिक गुणों को अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे बच्चों। तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, इसे अपने दोस्तों को दीजिए, थोड़ा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वाचिंग टाइम भी बढ़ाएं बच्चों। ठीक, आप लोगों के सहयोग के बिना हमारा कुछ भी नहीं हो सकता, तो आप लोगों का सहयोग चाहिए। हाथ जोड़ के विनती है, इसको बढ़ाएं, पढ़ें भी, अपने लिए भी पढ़ें
ठीक है, हम तो सिर्फ अपने लिए मान लीजिए कह रहे हैं, लेकिन आप अपने लिए भी पढ़ें। धन्यवाद।